हेलो मीन राशि, कैसे आप सभी। आज हम आपकी 16 से 31 अक्टूबर की रीडिंग करने वाले हैं, आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की। ठीक है, और रीडिंग शुरू करने से पहले सभी मीन राशि वाले व्यूअर्स को, मेरे यूट्यूब फैमिली को, मेरे दिवाली की, धनतेरस की और गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ठीक है, अब रीडिंग में बढ़ते हैं और याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव स्पाइसेस की रीडिंग है और जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपसे रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा किसी और मीन राशि वाले के लिए। ठीक है, और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप मीन राशि के हैं देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, और कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है वीडियो। 16 से 31 अक्टूबर के लिए ये मैसेजेस रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई भी गाइडेंस, कोई भी कंसल्टेशन ओके चाहते हैं, जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष या फिर कोई भी वास्तु यंत्र, कोई भी वास्तु प्रोडक्ट, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उससे मेरे को संपर्क कर सकते हैं। रीबर्थ, द ड्रीम, सप्रेशन, द लवर्स। ब्यूटीफुल मैसेज। अगर आपके लाइफ में पाइसेस कोई भी एज अ मार्गदर्शक है ना, उनकी गाइडेंस को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर बहुत लंबे समय से उनसे टच में नहीं है या उनकी बातों को फॉलो अप नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर कोई लियो पर्सन आपकी लाइफ में हो, आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर, ब्रदर, कोई फ्रेंड, ओके, वहाँ पर भी आपको एज अ गाइडेंस, एज अ एक गाइड आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे वो। इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा, जिसको भी आप मानते हैं कि आपको लगता है कि उससे बात करके मुझे अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा, एक सही गाइडेंस मिल सकती है, तो डेफिनेटली उनकी शरण में जाए। ओके, अगर आपके कोई गुरु है उनसे प्रार्थना करें, ठीक है, उनको स्मरण करें, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एक लाइट मिलेगी लाइफ में। देखिए, लव लाइफ में तो आपका साफ दिख रहा है, यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड आया है, इसके ठीक नीचे सप्रेशन का कार्ड है। ओके, ये जो आपने अपने आप को रस्सी से, आपने फीलिंग्स को जो अपने रस्सी से बांध लिया है ना, और जो भी आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, ओके, डिससेटिस्फैक्शन है, कहीं ना कहीं उसी में जकड़ के रह गए हैं। अच्छी साइड्स को देख ही नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं दिखा रहा तो मैं भी क्यों दिखाऊं, ओके, मुझे नहीं आता प्यार व्यार करना, ये सब चीज़ें चल रही हैं अंदर। लेकिन अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ये सब ऊपर का दिखावा चल रहा है। थॉट में, थॉट क्लियर नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, हमेशा ड्रीम देखते रहते हैं, साथ होते तो ये होता, अकेले में बैठे बैठे बातें करना, मन मन में बातें करना अपने पार्टनर के साथ, अगर सेपरेट है तो, मैरिड है या अनमैरिड है, ओके, पुराने पलों को याद करना। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो रिश्ते का बहुत आगे तक फ्यूचर देख लेना, वो भी कहीं ना कहीं इतना मतलब सही नहीं है। ड्रीम्स, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत है। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड यही दिखाता है कि देखिए, मैच्योर डिसीजन लेने पड़ेंगे अब आपको अपने रिलेशनशिप में। मैच्योरिटी आते भी दिख रही है मेरे को, यस। 6 का कार्ड है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन का भी नंबर ये शो कर रहा है मेरे को। 10 10 एंड 6 का नंबर कि बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है पाइसेस 16 से 31 अक्टूबर के बीच में। सबसे पहले तो आपका ये सप्रेशन वाला एनर्जी ही ख़त्म होगा। बहुत सारे गोल्डन लाइंस को आप फॉलो करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। अभी देखते हैं और आगे कार्ड, फिर बात करेंगे। एक पुराने वर्जन को एंड करके एक नए वर्जन में आना, जो कि आपको खुद को भी पसंद नहीं आ रहा है। कॉस्मिक अवेयरनेस, लीप ऑफ फेथ, यही कह रही थी मैं। देखिए, यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आया है और यहाँ पे लीप ऑफ फेथ। एक पुराना वर्जन ख़त्म होकर एक नया वर्जन आना, जो पुराना वर्जन आपको खुद को भी पसंद नहीं आ रहा है। फॉलो योर इंट्यूशन एंड टेक दैट करेजियस लीप ऑफ फेथ। एक बदलाव, एक टोटली एक चेंज, सब कुछ चेंज, अंदर से बाहर से सब कुछ। अंदर से चेंज होगा तभी उसका रिफ्लेक्शन बाहर दिखेगा, सिर्फ बाहर चेंज करने से वो टेम्पररी रहेगा। तो लीप ऑफ फेथ 16 से 31 अक्टूबर के बीच में हो रहा है। एक लीप ऑफ फेथ लेकर आप अपने अंदर से कुछ बदलाव कर रहे हैं, या फिर आपका पर्सन एक कम बैक कर रहा है आपके लाइफ में।
और कोई श्री कृष्ण जैसे गुरु अगर आपके लाइफ में है, जो मतलब कि किस सिचुएशन में आपको कौन सी चालें चलनी है। चालें मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि हमेशा ट्रेजेडीज, ठीक है ना, टेक्निक्स यूज़ करना, नहीं, कि अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो तुम्हें ऐसे ही से टैकल करना है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे समय में किए गए वादों का टेस्ट होता है बुरे समय में, ठीक है ना, तभी वो स्थितियाँ घटित होती है कि हमें अपने किए गए वादे पूरे करने होते हैं और हम नहीं कर पाते, कि भाई मैं ही अभी फंसा हुआ हूँ दलदल में, मैं किसी की क्या ही मदद करूँगा। किसी ने मुझे 6 बजे मैसेज किया, मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ 10 बजे, या तो दे ही नहीं रहा हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा है। किसी की लाइफ में अगर आप बोल रहे हो मैंने सबकी मदद की है, लेकिन उस टाइम नहीं अगर कर पा रहे जिस टाइम उसे ज़रूरत है, तो बाद में उस मतलब का कोई मतलब मदद की कोई महत्वता नहीं रह जाती है। इनर स्ट्रेंथ, जो लीप ऑफ फेथ है ना पाइसिस, कहीं ना कहीं ये इनर स्ट्रेंथ होगी आपकी, कि जो भी अंदर से आपका टूट गया है, बिखर गया है, उसे फिर से जुटाइए। आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आपके हिले हुए बिखरे हुए इंट्यूशन को भी ठीक करेगी, कि जिसे आप सुन नहीं पा रहे हैं या फिर ढंग से कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ मोर, किसी और पे यकीन करने से ज़्यादा अपने ऊपर कीजिए, या फिर कहूँ आपके अपने प्रति भी अगर कोई विश्वास खो गया है, ठीक है ना, उसको फिर से वापस लाइए। एनी हाउ अपने ऊपर वर्क कीजिए। द कॉस्मोस स्पीक्स थ्रू योर इंट्यूशन, स्टे ओपन टू इट्स मैसेजेस। अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, मैसेजेस आपके पास पहुंचने वाले हैं, ठीक है, मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। कॉस्मिक अवेयरनेस, छोटा मोटा अवेयरनेस नहीं कि किसी व्यक्ति के किए हुए से कुछ होगा, यहाँ पे कॉस्मिक अवेयरनेसेस आएंगी और उस अवेयरनेस से, ठीक है ना, जो घटित होंगी वो होंगी। जैसे कि अभी मैं बोल रही थी ना कि कोई लाइक व्यक्ति में अवेयरनेस, अभी जस्ट मैंने आप कैप्रिकॉर्न की रीडिंग की थी कि आप में अवेयरनेस आएगी, ओके, लेकिन कौन सी अवेयरनेस, कि जो भी ये सिचुएशन घटी है और ख़राब हुई है, कि सपनों के द्वारा आपको अवेयरनेस होंगी बहुत सारे चीज़ों के द्वारा, ठीक है, सपने में दिखेंगे कुछ सिग्नल्स दिखेंगे, ठीक है, फेदर्स दिखेंगे, ओके, रेस्ट लेने की ज़रूरत है। वैसे ही आपको कह रही हूँ, आप में कॉस्मिक अवेयरनेस आएंगी। तो ओपन हार्ट रहना है आपको, कि आप मदद मांग रहे थे ना भगवान से किसी से, तो रेडी है वो पर क्या आप रेडी है? कहीं ना कहीं आपका वाहन, देखिए अब इस व्यक्ति का वाहन कौन है? शेर। आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा है, आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा है जो आपको बोल रहा है, दहाड़ रहा है आपके ऊपर अंदर से कि अब एक्शन लेना है, तुम्हें अपने लिए लीप ऑफ फेथ लेना है, ओके। अगर कोई ड्रीम देख रहे हो उसे पूरा करने की क्षमता रखो, ठीक है। अगर कोई क्लोजर मिल चुका है, कोई क्लैरिटी मिल चुका है, अब आगे बढ़ो। वहाँ पर भी लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहूँगी कि जो हुआ है उसे फॉरगिव करके आगे बढ़िए। जो भी इनर स्ट्रेंथ आपकी टूट गई है किसी की वजह से भी, मतलब कोई तोड़ के चला गया, कोई तोड़ के चली गई, ओके, आपको बार बार कॉस्मिक अवेयरनेस आ रही है कि लीप ऑफ फेथ लीजिए पाइसिस, लीप ऑफ फेथ लीजिए। The runner, fear of intimacy, running away, intensity and letting go, turmoil and fleeting, addiction, codependent, obsession, restraint, possession and control, emotional block, self indulgence, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील। देख लीजिए आ गया फिर से लीप ऑफ फेथ का मैसेज है ना यहाँ पे, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। क्या कहा था मैंने? खुद को आपको फिर से ये इनर स्ट्रेंथ के साथ बढ़ाना है आगे, एक पूरे चेंज के साथ, न्यू वर्जन के साथ पाइसिस, कि अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू जो आपकी इवन खुद के नज़रों में भी अगर गिर गई है, ठीक है ना, उसको फिर से अप कीजिए। ये टाइम है हीलिंग का आपके लिए। 16 से 31 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए हीलिंग का टाइम पीरियड रहेगा। ये टाइम है हील करने का अपने आप को, शेडो वर्क पे काम करने का अपने, कि अगर आपकी कोई साइट बार बार शेडो मतलब कि ट्रिगर साइड हो जाती है, वो तो शेडो साइड ट्रिगर हो जाती है, तो उसको आपको ठीक करना है, ओके।
कोई किसी ने आपको इतने हद तक तोड़ दिया है ना कि आप अपने आप को अब अप्रिशिएट तक नहीं कर पाते हो। लोग आपको करते होंगे लेकिन आपकी नज़रों में वो वैल्यू नहीं है आपकी। वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ अप्रिशिएशन, खुद के कंधे पे हाथ रख के बोलिए कि ऑल इज़ वेल। ओके, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। किसी भी तरीके के एडिक्शन में, सोने की लत, सिर्फ सोने की लत अगर लग गई है, मतलब दिमाग इतना ज़्यादा मेंटली मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ज़्यादातर समय अपना सोने में निकाल देते हैं, बेड पे पड़े पड़े स्क्रॉलिंग करने में लगा देते हैं, बेड पे पड़े हुए हैं सिर्फ। ओके, तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है। वाइट कैंडल के साथ इस टाइम पे आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन करना या फिर उसकी फ्लेम के साथ वर्क करना, ठीक है, मेडिटेट करना आपको बहुत हील करेगा। आप करके देखिए, 21 दिन 45 दिन आपको बहुत हील करेगा। आप हार्ट चक्रा हीलिंग ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है ना, जो चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग होता है, रेकी हीलिंग, उसमें हार्ट चक्रा हील करवा सकते हैं अपना। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो उस मोड में नहीं है तो आप बहुत ज़रूरत है भाई, बहुत ज़रूरत है। ये आप है या फिर आपके पर्सन है, लेकिन बहुत ज़रूरत है। किसी नए रिश्ते में बंधे हैं, किसी नए रिश्ते में बंधे हैं यहाँ पे, वहाँ पर ना करीबियाँ बढ़ाने से आप डर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पसंद के इंसान से आपकी शादी ना हुई हो, ओके और वहाँ पे आप कहीं ना कहीं करीबियाँ बढ़ाने से डर रहे हैं क्योंकि आपके लिए प्रेम का मतलब, प्रेम का जो मायना है कुछ और रखता है, फीलिंग्स, रूहानी मोहब्बत। लेकिन जब आप मनुष्य शरीर में आए हैं तो सब कुछ ज़रूरी है। हम अपने अकॉर्डिंग किसी और को कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। श्री कृष्ण का, श्री हरि का साथ आपके साथ है 16 से 31 अक्टूबर के बीच में। गोवर्धन पूजा वाले दिन कुछ विशेष रूप से रिचुअल्स कर सकते हैं आप, और ऑलरेडी अगर आप करते हैं ना, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, तो ज़रूर कंटिन्यू करिए उसे। उसके बाद देखिएगा आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। मेंड, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अनसेटिस्फाइड, निगलेक्टेड। एक बार सब ठीक करने का मौका मिला था आपको, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं वो मौका चूक गया आपके हाथ से या फिर आपके पर्सन के हाथ से। यहाँ पर कुछ एक पाइसिस के लिए ये भी दिख रहा है कि सिर्फ रिश्ता ना फिज़िकल इंटीमेसी तक ही सीमित है। लुक्स, फ्लर्ट, ये सब ज़्यादा मायने रखता है। किसी ने या तो आपने अपने पर्सन को ब्लॉक करके रखा है या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। वहाँ पे फीलिंग्स से ज़्यादा ना जो आप दोनों के बीच में वैसी वाली जो क्लोजनेस थी ना, ये सब चीज़ें परेशान कर रही हैं कहीं ना कहीं। टेम्परेंस, आप बैलेंस ले आएंगे पाइसेस। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, आप बैलेंस ले आएंगे। आप फिर से कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने की, ठीक है। अगर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी उनको चाहिए, ठीक है ना। आप अपने तरफ से पूरी की पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। वहीं पे आप एक बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड करते हैं, और सिर्फ इसी की वजह से आपके साथ कोई जुड़ा हुआ था या कोई जुड़ी हुई थी, ये भी आपको पता चल जाएगा इस दौरान। उस चीज़ का आपको आघात भी पहुंचेगा, बहुत आघात पहुंचेगा। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप वहाँ पे ख़त्म कर देंगे सब कुछ, नहीं रखेंगे ऐसे इंसान के साथ रिश्ता। एक रिश्ता फेलियर की तरफ गया है और कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं, ओके। सेपरेशन, ब्लॉक और ब्रेकअप जैसी स्थिति है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट टर्म अफेक्शन था। आपको लग रहा होगा कि आपकी मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है, सारी गलती आपकी रही है, लेकिन वो रिश्ता आपके लिए असल में हेल्दी नहीं था। कभी कभी यूँ होता है ना पाइसेस, जो हम नहीं देख पाते, शायद वो बुराई आप नहीं सुन पाए जो ईश्वर ने, यूनिवर्स ने सुनी है, डिवाइन ने सुनी है,
ओके आप इनके साथ अभी भी सपना देख रहे हैं, बहुत सपने बुन लिए होंगे आपने इनके साथ, लेकिन नहीं डिज़र्व करते ये। और अब ये हो गया है कि अगर आपसे कोई प्यार से बात भी करता है ना तो वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं बातें, क्योंकि आपने इन्हें सब कुछ मान लिया था। कोशिशें की आपने लेकिन नहीं ठीक कर पाए। 10, 14, 5, 1 डेट इंपॉर्टेंट है एंड साइन है आपके लिए सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई और लियो। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे कहीं ना कहीं वो मुझे दिख रहे हैं कि अब अपने शादीशुदा लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। ओके क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें मतलब ऐसा एहसास होगा कि शायद उनके लाइफ में जो हो रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कर्मास की वजह से हो रहा है, तो अब ज़्यादातर उनका जो समय है ना अपने स्पाउस के साथ, ठीक है, करंट स्पाउस के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि मुझे इसे किसी भी तरीके से ठीक करना है। हालांकि दिल में अभी भी वो पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि जो भी लाइफ में इर्द गिर्द और भी चीज़ें ख़राब हो रही है ना, एहसास हो रहा है कि नहीं, कि शायद मैंने एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड किया था इसीलिए मेरे साथ यहाँ पे ये चीज़ें घटित हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा, मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वाले तो सब कुछ फिर से ठीक करने का सोच रहे हैं। यस, भाग रहे हैं, बस भागते ही चले जा रहे हैं फीलिंग्स से, कोई अपने फीलिंग्स से, कोई दुनिया से, मीन्स की किसी दुनिया से मीन्स की किसी से बात ना करना, ठीक है, कटे सटे रहना, ये सब। हैंगमैन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लड़ रहे हैं ये आपसे। यस, आप इनके लिए विश कम ट्रू रहे हैं, ये आपके लिए लड़ रहे हैं पाइसिस दुनिया से। लेकिन क्या आप इनका साथ नहीं दे पाए क्या? इन्होंने तो बहुत लड़ाई की है आपके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, और अब थक के चुप होके बैठ गए। और शायद उसी का आपको गिल्ट है कि वो मेरे लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही, कि मतलब इन्होंने ऐसा दोष दिया आपको कि लाइक मैंने इतना कुछ सहा, मैंने इतना कुछ लड़ाई की और बदले में तुमने क्या किया, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी सी दिख रही है कि इतना लड़े, इतना कुछ सामना किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। इनके फादर या फिर आपके फादर पाइसिस इस शादी के खिलाफ है, फादर या बड़े भाई। हैंगमैन की स्थिति दिखाता है यहाँ पे डिले है, लेकिन अभी भी ये विचारों में लटके हुए हैं। किसको चुनना है, आपको चुने, आप अपनी फैमिली को चुने। अगर इन्होंने आपके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं या आपने इनके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि उस लेवल का सेक्रीफाइस मतलब कि ये नहीं कर पाए, ठीक है। जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पे सेक्रीफाइस बहुत किए है ना, उसके ऑपोजिट इंसान को लेकर वो सोच रहा है या सोच रही है कि वो इतना नहीं कर पाया सेक्रीफाइस, तो इनके सेक्रीफाइस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि देखिए, अगेन सेल्फ इंटेलिजेंस का कार्ड है कि सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, दोनों को ही अपने अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी ट्रिगर साइड्स है बहुत बुरी तरीके से वो ऊपर के सरफेस पे आ गई है, तो टाइम टू हील। समय जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का खिंच रहा है ना, इसीलिए कि ये समय आप दोनों को हील होने के लिए दिया गया है। चाहे वो आप दोनों ने एक दूसरे पे खुद ने ही दोषारोपण किए हैं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जो ऐसी बातें सामने निकल कर आई कि लड़ाई होना स्टार्ट हो गई आप दोनों में, कि ऐसा था, तुमने मुझे तो पहले नहीं बताया, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, ठीक है, मैं क्या कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहा, या मैं क्या कुछ भी एफर्ट नहीं कर रही, इस तरीके की चीज़ें। मिस्ड अपॉर्चुनिटी सी तो लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक ने प्रयास करने बंद कर दिए हैं। यस, कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कोई शॉकिंग न्यूज़, सडन चेंज आपको दिखने वाला है पाइसिस अपने रिलेशनशिप में। 12-3-5 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड साइन है यहाँ पे लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस।
ये आपको प्रार्थनाओं में लेकिन मांग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके विशिष्ट हैं। अब अगर लड़ के ये समाज से थक गए हैं तो अब आपको ये अपनी दुआओं में मांगते हैं, प्रार्थनाओं में मांगते हैं, किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं। विद इन 3 मंथ्स वर्क विल बी ऑन स्लो मोड। अभी मैंने कहा था ना, डिलेज में जा रहे हैं वर्क। टेक योर चाचाज और एनी अंकल्स हेल्प। एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। फिर से यहाँ पे पेशेंस का ही कार्ड आया है। पहले डीले का कार्ड आया, फिर पेशेंस का कार्ड आया है। प्रैक्टिस मॉडरेशन। किसी भी चीज़ में थोड़ा सा मॉडरेट रहने की ही कोशिश करें। ओके, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, इस तरीके की। ओके, पेशेंस रखना है आपको। इस टाइम पे पॉजिस ही, थोड़ा सा पॉजिस लेना, थोड़ा सा रुक रुक के काम करना, थोड़ा सा सोलो मोड पे चलना, यही आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा पाइसेस।